एक 12 साल का बच्चा विवाह के लिए गया। महाराष्ट्र में परंपरा है कि जब विवाह होता है तो वहां पंडित सावधान कहते हैं। ऐसा ही इस विवाह में भी हुआ। पंडित जी ने सावधान कहा। तभी वह 12 साल का बच्चा यह सोचने लगा कि आखिर मुझे सावधान क्यों किया जा रहा है। क्या है इस जीवन का उद्देश्य? कई जन्मों के बाद यह अमूल्य मनुष्य का जीवन मिला है। क्या है इसका उद्देश्य? मैं क्यों आया हूँ? क्या करने जा रहा हूँ? क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों से घिरा हुआ बालक 12 साल के लिए तपस्या में लीन हो गया। जब 12 साल के बाद जब 24 साल का वह बालक तपस्या से उठा तो उसे सभी लोगों ने समर्थ गुरु रामदास के नाम से पुकारा। इसी तरह हमें भी जीवन में कई बार चेतावनी मिलती है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे जीवन को साधारण से असाधारण बना सकते हैं, हमें मानव से महामानव की ओर ले जा सकते हैं। बस ज़रूरी है उन अवसरों को पहचानना, अपने उद्देश्य को तलाशना। आज का मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भुलाकर जिन सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, उसकी तुलना हमारे गुरुदेव ने खुजली के साथ की है। सुनकर हंसी तो आती है, परंतु सत्य है। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वाभाविक रूप से आनंद प्रिय है। उसे हर घड़ी आनंद की तलाश रहती है और जो कुछ सोचता, विचारता या करता धरता है, वह इसीलिए करता है कि उसे सुख मिले, परंतु वह अज्ञान में भटक जाता है। ऊँट को घड़े में तलाश करता है। दांत को खुजलाने में लोग बुरी तरह लगे हुए हैं। समझते हैं कि शायद यही सुख है, परंतु यह कैसा सुख जिसकी खुजली बढ़ती ही जाती है और अंत में चमड़ी छिल जाने पर दुखदाई घाव उत्पन्न हो जाते हैं। दांत के घाव में भी खुजली उठती है। उन घावों को खुजाने से जैसा सुख दुख मिलता है, वैसा ही आम तौर पर सब लोग भोगते हैं। खुजली का सुख लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर घाव दूना बढ़कर असहनीय वेदना उत्पन्न कर देता है। इस अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए अध्यात्म पथ पर अग्रसर होना ही एकमात्र उपाय है। अज्ञान के अंधकार से छुटकारा पाने के लिए प्रकाश की ओर चलना चाहिए। माया से बचकर ईश्वर की ओर मुंह करना चाहिए। तभी वास्तविकता का ज्ञान होगा। तभी सब वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप समझ पाएंगे। अंधेरे में पानी के धोखे, दवात की स्याही पी जाने से कड़वा मुंह हो जाता है। इस कड़वेपन को दूर करने का एक उपाय यह नहीं है कि उस स्याही को मीठा मिलाकर पीने का प्रयत्न करो, वरन उचित यह है कि प्रकाश चलाओ और देखो कि जिन वस्तुओं में हम उलझे हैं वे वास्तव में क्या है। इसी प्रकाश द्वारा तुम्हें पता चलेगा कि पानी कहाँ रखा हुआ है। शीतल जल पीने से ही प्यास बुझेगी। यह अंधकार में नहीं, प्रकाश में ही संभव हो सकता है। अध्यात्म पथ प्रकाश का मार्ग है। वास्तविकता प्रकाश से ही मालूम हो सकती है। प्रकाश की जड़ें आत्मा में है। आत्म स्वरूप का दर्शन करके ही सारे दुख शोकों का जाना और त्यागा जा सकता है। आत्मा सुखों का मूल है। जीवन का वास्तविक आनंद उसी से प्राप्त हो सकता है। श्रुति कहती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। पाठकों, अध्यात्म पथ की ओर चलो।